अक्सर साक्षात्कारों में पूछा जाता है कि आज के समय में अनुवाद की भूमिका क्या है। इस विषय पर आपको बोलने के लिए कहा जाता है। देखिए, यदि अनुवाद की भूमिका की बात करें तो अनुवाद की भूमिका आज से ही नहीं, जब से मानव हुआ है तब से अनुवाद की भूमिका सार्थक चली आ रही है। सबसे पहले एक व्यक्ति अपनी बात दूसरी व्यक्ति को कहने के लिए जब शब्द नहीं हुआ करते थे तो इशारे से समझाता था। उस इशारे को दूसरा व्यक्ति तीसरे व्यक्ति को भी इशारे से समझाता था, अर्थात यह अनुवाद का एक प्रारूप हो गया। इसके बाद फिर कालांतर में बाइबल का अनुवाद हुआ। उसके बाद हिंदू धर्म वैदिक धर्म ग्रंथों का जर्मनी में, अंग्रेजी में और अन्य भाषाओं में अनुवाद हुआ। अनुवाद होने के बाद ही अधिकांश लोगों को पता चल पाया कि इन ग्रंथों में क्या है। यदि अनुवाद नहीं हो पाया होता तो अंग्रेज़ों को भला कहाँ पता चल पाता कि वैमानिक शास्त्र नामक पुस्तक यदि पढ़ लें तो हम बेईमान बना लेंगे। कणाद ऋषि की जो रचनाएं थी या उनकी जो पांडुलिपियां थीं, अगर उसको अनुवाद करके नहीं पढ़ा गया होता तो अणु बम और परमाणु बम की परिकल्पना ही नहीं हुई होती। आपको याद होगा कि जिस व्यक्ति ने एटम बम बनाया था, परमाणु बम बनाया था, उस व्यक्ति ने कहा था कि मैं महाभारत से प्रभावित होकर उसके श्लोकों से सूत्र निकालकर उस पर शोध करके यह परमाणु बम बना पाया हूँ। इस तरह से बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो अनुवाद के माध्यम से एक देश के लोग दूसरे देश को सिखा पाते हैं। अब आप चीन से चल रही किसी तकनीक की बात करें, रूस से आ रही किसी तकनीक की बात करें या फिर चिकित्सा जगत की किसी भी ज्ञान की बात करें, अनुवाद के माध्यम से ही इन सब का एक दूसरे के बीच में आदान प्रदान होता रहा है। अब रही बात वर्तमान युग में अनुवाद का क्या महत्व है या अनुवाद की क्या उपयोगिता है। देखिए, आज का जो वर्तमान युग है यह युग वैश्विक ग्राम का युग है, अर्थात पूरा विश्व एक ग्राम में बदल चुका है। ग्राम अर्थात गांव। पलक झपकते ही कोई भी बात विश्व के एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंच जाती है। यही नहीं, चंद सेकंडों में अंतरिक्ष तक यह बात पहुंच जाती है और अंतरिक्ष की हलचल पृथ्वी पर आ जाती है। यदि कोई अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में बैठा कोई संदेश भेजता है, वह भी आ जाता है। अब बात यह आती है कि वह जो भाषा, जिस भाषा में चीज़ें कही जाती हैं, मान लीजिए आज के वर्तमान समय में सेमीकंडक्टर की बात चल रही है। सेमीकंडक्टर चिप, माननीय प्रधानमंत्री जी का यह सपना है कि आने वाले समय में विश्व के हर उपकरण में भारत का सेमीकंडक्टर हो, मतलब सेमीकंडक्टर चिप हो। अब भारत से मान लीजिए यह जर्मनी जाता है, फ्रांस जाता है, इटली जाता है। इटली की जो आम जनता है जो इसका प्रयोग करेगी, आवश्यक नहीं कि वह हिंदी अथवा अंग्रेजी जाने। उसके लिए दो विकल्प बचता है कि उसकी भाषा में इन उत्पादों का विवरण हम प्रस्तुत करें। उसकी भाषा में, एक भारतीय भाषा से जर्मन, चीन, जापान, ईरान की भाषा में यदि आपको कोई चीज़ परिवर्तित करना होगा तो यह अनुवाद के माध्यम से ही संभव हो सकता है। बिना अनुवाद के आप चीज़ों को स्पष्ट रूप से बता नहीं पाएंगे। दूसरी बात यह भी आती है कि अब अनुवाद में तकनीकी का सहारा भी लिया जाने लगा है और अब कई ऐसे टेक्निकल टूल्स हैं जो हूबहू आपकी भावनाओं का दूसरी भाषा में अनुवाद कर देते हैं। हालांकि वह अनुवाद पूर्णतः कितना प्रतिशत ठीक होता है यह तो वक्त बताएगा। फिलहाल पूरी तरह से चीज़ें ठीक नहीं होती हैं। तो वर्तमान समय में चूँकि तकनीकी, ज्ञान, विज्ञान, चिकित्सा, हर सामग्री का एक देश से दूसरे देश में ले जाना या एक देश से दूसरे देश को सिखाना, व्यापार में, हर क्षेत्र में अगर अनुवाद का प्रयोग नहीं करेंगे तो चीज़ें एक जगह ही समाहित होकर रह जाएंगी और फिर धीरे धीरे विलुप्तता के कगार पर पहुंच जाएंगी।